एक ऐसा शेर जिसने एक साथ 3 शेरों के साथ लड़ाई की और तीनों शेरों को अपने इलाके से बाहर खदेड़ दिया। एक ऐसा शेर जिसने अपनी जवानी में इतना खून खराबा किया। इसी वजह से इस शेर को मजबूरन गोली मारनी पड़ी। 13 साल तक अफ्रीका के जंगल में राज करने वाला ये किंग, जिसका नाम था सेसिल। ज्यादातर मामलों में अगर जंगल में कोई एक लायन एक साथ 2 लाइन के साथ लड़ाई लड़ता है तो ऐसे में दोनों से किसी एक के केवल जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बल्कि वे 2 लाइन उस अकेले लाइन को जान से मार भी डालते हैं। पर सेसिल एक ऐसा लाइन था जिसने न केवल एक साथ 2 शेरों से लड़ाई की थी, बल्कि उन दोनों को धूल छटाकर वापस अपने भाई लियांड्रो की जान बचाने के लिए और 2 शेरों से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। इस एक अकेले लाइन में वे सारी खूबियां थीं जो कि एक जाबाज शिकारी में होती है। सेसिल और लियांड्रो, ये दोनों भाई की जोड़ी अड़ियल लियो और मैक्स के जैसी थी। सीजर न केवल अपने झुंड का मजबूत रखवाला था, बल्कि एक ऐसा योद्धा था जिसे देखकर जंगल के सारे जानवर डर से कांप उठते थे। सेसिल और उसके भाई लियांड्रो का जन्म सन 2002 में हवे नेशनल पार्क में हुआ था। सेसिल बचपन से ही निडर और बेखौफ था। ज्यादातर मामलों में लायन के बच्चे अपने पिता से दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि बच्चों की शरारत से बड़े शेरों का पारा जल्दी खसक जाता है। लेकिन सेसिल का पिता उसके हिम्मती मिजाज का कायल था। दोनों भाई सेसिल और लियांड्रो समय के साथ साथ अपनी मां और पिता के सपोर्ट से बड़े हो चुके थे। उनके गले पर अयाल का उगना भी शुरू हो चुका था। दोनों भाइयों को एक दूसरे का साथ बेहद पसंद था। दोनों के बीच होने वाली शरारतें अब कुश्ती में बदल चुकी थीं। लियांड्रो दिल से छोटा होने की वजह से थोड़ा झुक कर ही रहता था, पर जरूरत पड़ने पर सेसिल हमेशा अपने भाई की मदद के लिए तैयार रहता था। मां के गुजरने के बाद इन भाइयों का पिता यानी बड़ी उम्र का एक शाही शेर सेसिल और उसके भाई लियांड्रो को उनके पिता ने अपने झुंड से निकाल दिया। झुंड से निकाले जाने के बाद दोनों भाई अनजान वीरान जगह पर भटकने लगे। नौसिखिया होने की वजह से शुरुआत के कुछ दिनों तक इन भाइयों को झूठा मांस ही खाना पड़ा था, और उम्र कम होने की वजह से ये 2 भाई न ही शिकार करने में सक्षम थे और न ही अपने से बड़े शेरों से लड़ने में सक्षम थे। सेसिल और लियांड्रो दोनों शिकारी थे और इन्हें अपने शिकारी होने के हुनर को निखारने का मौका मिल चुका था। यानी ये दोनों भाई मिलकर अपना पहला शिकार भैंस का करने वाले थे। इन दोनों भाइयों ने भैंस का शिकार करने की कोशिश तो की, पर इन 2 भाइयों की गई कोशिश के दौरान और भैंसों के झुंड में भगदड़ मचाने के बाद भैंस ने इन दोनों का अनाड़ीपन भांप लिया था और वापस इन दोनों पर जानलेवा पलटवार कर दिया था। हालांकि दोनों भाई भैंस का शिकार करने में नाकाम रहे, पर इस अफरा तफरी में सेसिल ने एक भैंस का गला दबोच लिया था। उसके बाद लियांड्रो भी अपने भाई की मदद करने उसके पास पहुंच गया। झुंड से निकाले जाने के बाद सेसिल और उसके भाई द्वारा किया गया यह उनका पहला शिकार था। इसके बाद दोनों भाई एक के बाद एक शिकार करके एक माहिर शिकारी बनते गए। अपने पिता की तरह ऊंची कदकाठी वाले ये 2 भाई अपने खुद के इलाके का दावा ठोकने के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने सबसे पहले मुकाबला किया उत्तर के वेंग इलाके के एक बूढ़े शेर से, जो कि जंग से बिल्कुल भी अनजान नहीं था, और इन 2 भाइयों की ताकत के आगे वह बूढ़ा शेर टिक नहीं पाया और उसने इन दोनों के सामने खुद को सरेंडर करना ही सही समझा। बूढ़े शेर के इलाके पर कब्जा करने के बाद इन 2 भाइयों को एक परिवार मिल चुका था, जिसे पाने के लिए कोई भी शेर अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। अब घुसपैठियों से अपने झुंड को बचाने की जिम्मेदारी इन 2 भाइयों के कंधों पर आ चुकी थी। बदले में अगली पीढ़ी का पिता बनने का हक मिल चुका था। भरपेट खाना पहलू में मादाएं और पैरों के पास खेलते बच्चों के बीच सुकून से जी रहे थे सेसिल और लियांड्रो। तभी एक नया खतरा इनके इलाके में आ चुका था। एक बार फिर हुकूमत की लड़ाई होने की संभावनाएं बढ़ चुकी थी। जो खतरा सेसिल के इलाके में मंडरा रहा था, उस खतरे में शामिल थे 4 शेर, और इन चारों में सबसे बड़े और ताकतवर शेर का नाम था जेरी को। जेरी ने दोनों भाइयों को खुली चुनौती दे दी थी। सेसिल और लियांड्रो के पास उन चारों से लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दोनों भाई अपने से छोटे नरों के सामने पीठ नहीं दिखा सकते थे। अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। लड़ाई के दौरान अफरा तफरी में सेसिल और लियांड्रो दोनों भाई अलग अलग हो चुके थे।
दो मोर्चों पर जंग लड़ते हुए दोनों भाई दो दो शेरों से लड़ रहे थे। लियांड्रो से लड़ने वाले दोनों शेरों ने उसे दबोच लिया था, लेकिन सेसिल ने एक जांबाज लड़ाके की तरह सामने वाले दोनों शेरों को धूल चटा दिया था और दोनों में से एक को बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था। फिर उसके बाद सेसिल तुरंत मुड़कर अपने भाई को बचाने आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लियांड्रो आखिरी सांस लेकर अपने भाई सेसिल को अकेला और जख्मी छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। इस जंग में मिली जबरदस्त हार से अपने भाई को खो देने के बाद बिना कोई सुराग छोड़े सेसिल गायब हो गया था। सेसिल के गायब होने के बाद जेरिको और उनके 3 भाई बचे थे। उन तीनों ने खुद को इलाके के नए राजा साबित करके तमाम बच्चों का खात्मा कर दिया था, लेकिन इन तीनों की हुकूमत ज्यादा दिनों तक नहीं रही। इससे पहले कि ये तीनों अपनी पीढ़ी के बाप बनते, जेरिको के 2 भाइयों को शिकारी ने ललचाकर रिजर्व से बाहर लाकर मार डाला था। अपने 2 भाइयों को खो देने के बाद जेरिको की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थीं। आसपास नए खतरे और प्रतिद्वंदी मंडराने लगे थे, जिसके चलते जेरिको अकेला अपने इलाके की रक्षा नहीं कर सकता था और उसे भी सेजल की तरह ही गायब होना पड़ा। लेकिन थोड़े महीने बाद नजर आया गहरे काले बालों वाला एक शानदार शेर, जिसमें नजर आ रहा था एक राजा का शाही अंदाज। यह राजा कोई और नहीं बल्कि सेसिल था। राजा की अपने इलाके में वापसी हो चुकी थी, पर सेसिल अकेला नहीं था जो सेसिल के साथ आ रहा था। उसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ जाएंगे। तमाम उम्मीदों से उलट सेसिल के साथ आने वाला शेर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का दुश्मन जेरिको था। एक समय था जब इनकी कट्टर दुश्मनी थी, पर अब ये एक अजीब व गरीब नाते में बदल चुकी थी। अपने नए भाई के साथ होने से सेसिल का खुद में यकीन लौट आया था और साथ ही साथ लौट आई थी हुकूमत करने की भूख। अब सेजल के चलने का शाही अदांज देखने की अदा वाकई काबिले तारीफ थी। इसके एक शानदार राजा होने के ऐसे कई सबूत देखने को मिले जो वाकई में किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकते हैं। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।